हाथ लगे, वो पुलिस जानकारी मीडिया कर्मियों को देते हुए। अब एक बार फिर से बड़ी खबर पर लौटेंगे, जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है और कांग्रेस के जो शीर्ष लीडर्स हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं सच बोलने की ये सजा है, लेकिन आवाज दबेगी नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। जो रिएक्शन सामने आए हैं एक एक करके सुनिए। शाम 5 बजे कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक भी होनी है और उससे पहले रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। रिएक्शन चाहे बयान के तौर पर हो, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हो, एक के बाद एक ट्वीट्स बता रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है। और ये कहा जा रहा है चूंकि एक लौते ऐसे निडर नेता हैं राहुल गांधी, जो हर मसले पर सरकार को घेरते रहे, सवाल पूछते रहे, इसीलिए सजा मिली है। दिल्ली से लेकर केरल तक सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतर आए हैं। लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आकर आवाज उठा रहे हैं, इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। भारत के संविधान के तहत बने हुए कानून भारत के सभी नागरिकों पर एक बराबर से लागू होते हैं। राहुल गांधी भी भारत के नागरिक हैं और अन्य नागरिकों की तरह कानून उन पर भी लागू होगा। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 ये प्रावधानित करती है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर किसी सक्षम न्यायपालिका के द्वारा 2 वर्ष या उत्तर अधिक की सजा पाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी को सूरत की सीजीएम कोर्ट से 2 वर्ष की सजा हुई है और ऐसे में उनकी सदस्यता के समाप्त होने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सचेत होना चाहिए कि कोई भी ऐसा बयान, कोई भी ऐसे काम न करे जिससे कानून की परिधि का उल्लंघन हो जाए। Project of Narendra Modi-led BJP government has been convened to force as a disqualification of Rahul Gandhi as a parliament member. The day when Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi. The ministers of Modi government several times, when a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed. They never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP सरकार। रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम से पंकज बोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी अनन्या बेदी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। चूंकि ये खबर बड़ी है, राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका है। कांग्रेस आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करने को लेकर 5 बजे बड़ी मीटिंग कर रही है। पंकज बोरा जी, जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई है, ये पहला एग्जाम्पल इस तरीके का नहीं है। जब सजा सुनाए जाने के बाद मुश्किलें बढ़ती हैं और सदस्यता जाती है, चाहे सांसद हो या फिर विधायक हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है, और सिर्फ कांग्रेस नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही है ये जानबूझकर किया गया फैसला है। कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कि फैसला सुनाए जाने से ठीक पहले जज बदला गया था कोर्ट का। देखिए, कांग्रेस तो आरोप लगाएगी ही लगाएगी, लेकिन ये जो है ये इसकी लीगैलिटी जो है, जो फैसला है जो कचहरी का है, उसके ऊपर सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला बताएगी। लेकिन ये सही है
कि लोकसभा की इनकी सदस्यता चली गई है, क्योंकि अगर लोकसभा सेक्रेटेरिएट थोड़ा इंतजार करता और थोड़ा इनको मौका देता अपनी आगे अपील करने का, तो शायद इनकी मेंबरशिप बच सकती थी। लेकिन इसके लिए राहुल गांधी भी थोड़े खुद ही दोषी हैं, क्योंकि 2013 के करीब जब यूपीए की रेजिम थी, एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसके तहत 3 महीने का टाइम मिल सकता था, और वो बेसिकली लाया गया था लालू प्रसाद यादव जो कन्विक्ट हो गए थे उनको बचाने के लिए। उसको एक उसमें मूवमेंट ऑफ वीकनेस कहो या मूवमेंट ऑफ एरोगेंस कहो, राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में एक भरी सभा में उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, जबकि उस वक्त प्रधानमंत्री विदेश में थे और ऑर्डिनेंस में इनका, ये सरकार के पार्ट नहीं थे, इनको करना नहीं चाहिए था। लेकिन जो कुछ हुआ है उससे राहुल गांधी के लिए लोगों के मन में एक सिंपैथी जरूर उभरी है, और जो है लोग जो है थोड़ा जो है इस बात से खुश नहीं है कि जिस जल्दबाजी से ये काम किया गया है, चाहे बेशक नियम अनुसार किया गया हो, वो जो है वो लग रहा है कि इसमें सियासत ज्यादा है और न्याय कम। तो इस तरह का लोगों के बीच में भावना बन रही है। अब इसको जो हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो बड़ी कचहरी में जाएंगे, उसका होगा, पर इनकी सदस्यता तो गई फिलहाल, और मेरे को नहीं लगता कि वो ये इजीली सदस्यता वापस आएगी, और मतलब कि आगे चुनाव भी ये शायद लड़ ना पाए 2024 का भी, और हो सकता है 2029 हालांकि का भी। कोर्ट जाने का, तो इसके ऊपर कोर्ट जाने का जो कानूनी विकल्प है वो अभी राहुल गांधी के पास है, और इन विकल्पों पर जाहिर सी बात है कि उनकी जो लीगल टीम है वो बात कर भी रही होगी। शाम 5 बजे बड़ी मीटिंग कांग्रेस की होनी है जिसमें आगे फैसले पर बात होगी। लेकिन हाँ, आपने सही कहा, अगर कोर्ट से राहत किसी भी तरह से राहुल गांधी को नहीं मिलती है तो आगे आने वाला 2024 भी चुकी, और फिर रिहाई के बाद 6 साल आगे भी, यानी कि अगले 8 साल अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते, ना 2024 का ना 2029 का, अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो। इसीलिए कांग्रेस बहुत सोच समझकर आगे कदम उठाएगी। बहुत शुक्रिया पंकज बोरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।